दोस्तों नमस्कार। केवल 3 एपिसोड में हमने 115 लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ा है। इस सफलता का राज आप सब लोगों का प्यार है। यह आपका चैनल है दोस्तों, और आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। आज का हमारा विषय है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। किसी भी लक्ष्य को जानकर समझकर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब आप निवेश करते हो और जब आपको यह मालूम होता है कि इस निवेश में मुझे कितना प्रतिशत रिटर्न मिलने वाला है और आखिरकार अंततोगत्वा इस निवेश को पूरा होने के बाद उस समय जबकि मेरा लक्ष्य हासिल होगा मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। 3 प्रकार के गोल्स होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा पारिवारिक गोल या फिर फैमिली गोल्स, दूसरा है लाइफस्टाइल गोल्स और तीसरा आता है ड्रीम्स, आपके सपने। पारिवारिक गोल्स में बच्चों का एजुकेशन, उनकी शादी के खर्चे का प्लानिंग और आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग शामिल होता है। उसी तरह से जो लाइफस्टाइल गोल्स है, जो भी आपकी हैसियत है, जो भी आप जहां पे भी काम करते हो, जो भी आपका पेशा है, उस वजूद के हिसाब से आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं और उसे मेंटेन करना पड़ता है। ये होते हैं लाइफस्टाइल गोल्स। और कुछ अपने सपने होते हैं। मान लीजिए किसी का सपना है कि उसे यूरोप टूर के लिए जाना है। किसी का सपना यह हो सकता है कि मुझे एक सुंदर फार्म हाउस खरीदना है। तो ये सपने पूरे करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना जरूरी है। आते हैं पहले गोल की तरफ, जो है फैमिली गोल्स। एक उदाहरण के तौर पर हमारे क्लाइंट है मिस्टर सुनील और मिसेज सिया। इनके 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है आशीष, उसकी उम्र है 5 साल, और गुड़िया का नाम है राधा, उसकी उम्र है 2 साल। अब जब हम और मिस्टर सुनील और मिसेस सिया जब हम साथ में बैठते हैं तो फैमिली गोल्स के बारे में चर्चा होती है। अब इनके फैमिली गोल्स में क्या आएगा, जैसे कि आशीष 5 साल का है। आज से बराबर 12 साल के बाद आशीष के 12th खत्म होने के बाद उसके एजुकेशन के लिए कुछ पैसे लगेंगे। यह हो गया आशीष के एजुकेशन का गोल। मान लीजिए सुनील और सिया ये चाहते हैं कि आशीष एक बहुत होनहार बच्चा, बहुत अच्छा इंजीनियर बने। तो उसके लिए आज इंजीनियरिंग का खर्चा है 7 लाख रुपया, और 12 साल के बाद यह खर्चा बढ़कर हो जाएगा लगभग 15 लाख रुपया। अब यह खर्चे में बढ़ोतरी क्यों हो गई? इसकी वजह है इन्फ्लेशन, जो कि हमने पहले एपिसोड में भी देखा। अब दूसरा गोल है। दूसरा गोल क्या है? राधा का एजुकेशन। राधा आज सिर्फ 2 साल की है। आज से लेके 15 साल के बाद जब राधा 12th की एग्जाम दे रही होगी या दे चुकी होगी, उस वक्त उसके एजुकेशन के लिए सुनील और सिया को लगभग 18 लाख रुपए लगेंगे। उसी तरह से जब बात आती है आशीष के शादी की, तब उसकी शादी के लिए काफी समय है दोस्तों। आज आशीष की उम्र है 5 साल। मान लीजिए 25 साल की उम्र में आशीष को शादी करनी है, और आज लड़के की शादी का खर्च 3 लाख रुपया मान के चलते हैं। तो आज से लेके 20 साल के बाद महंगाई की वजह से ये 3 लाख रुपए तब्दील हो जाएंगे 10,50,000 से ज्यादा। उसी तरह से राधा जो आज 2 साल की है और उसकी शादी के लिए भी लगभग 20-22 साल का समय है। अगर मान के चले कि आज अगर राधा की शादी करनी होती तो 6 लाख का खर्चा होता, तो यह खर्चा बढ़कर 20-21 साल के बाद
लगभग 22.5 लाख तक जाएगा। अब तक हमने देखा सुनील और सिया के दोनों बच्चों का एजुकेशन गोल और उनका मैरिज का खर्चा और उसके लिए प्लानिंग। एक और महत्वपूर्ण गोल सुनील और सिया के लाइफ में है और वो है दोनों की पीसफुल रिटायरमेंट। ये पीसफुल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया आपने तो हो सकता है कि आखिरी सांस तक आपको पैसों के लिए, आपकी स्टेटस के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़े। तो सुनील और सिया दोनों इस मामले में जागरूक है और वो चाहते हैं कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करें। तो आज का जो खर्च है सुनील और सिया का वो है लगभग 20,000 रुपए। सुनील को रिटायर होने के लिए और 25 साल का समय है। महंगाई की वजह से आज जो उनके खर्चे और जो उनका लाइफस्टाइल 20,000 रुपए में हो जाता है, उसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए, उन्हीं खर्चों को कंटिन्यू करने के लिए 25 साल के बाद सुनील और सिया को लगभग 96,500 रुपए की हर महीना पेंशन लगेगी। तब जाके वो अपना लाइफस्टाइल जो आज का है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा सुनील और सिया के फैमिली गोल्स का जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहिए उसके अलग अलग पड़ाव होंगे। सबसे पहला गोल होगा आशीष का एजुकेशन, दूसरा गोल होगा राधा का एजुकेशन, फिर गोल होगा आशीष की शादी और बाद में राधा की शादी। ये चारों गोल्स खत्म होने के बाद सुनील और सिया की रिटायरमेंट आएगी। जब आप इस तरह से समय सीमा तय करके और इन्फ्लेशन को कंसीडर करके निवेश करते हो तब उसे कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसके अलावा बाकी के जो आपके गोल हैं, मान लीजिए सुनील और सिया को एक 2-3 साल के बाद एक अच्छी लग्जरियस कार खरीदनी है तो उसका भी वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए 5 साल के बाद उन्हें यूरोप टूर के लिए जाना है। ये दोनों गोल्स जो मैंने अभी बात किया ये लाइफस्टाइल गोल्स में आते हैं और उनका सपना है कि उनका एक सुंदर फार्म हाउस हो, तो उसके लिए भी वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, जो पहला गोल है फैमिली गोल, उसके लिए जो समय सीमा है ये फिक्स रहती है। आपका फार्म हाउस 10 साल के बाद भी ले सकते हो और 20 साल के बाद भी ले सकते हो। लेकिन सुनील और सिया राधा की शादी अगर उनको प्लान करनी है तो उनको 20-22 साल के दरमियान ही प्लान करनी पड़ेगी। या आशीष के एजुकेशन के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं तो 10-12 साल के बाद ही उन्हें वो पैसा लगने वाला है। तो अभी हमने गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में सुनील और सिया का एग्जाम्पल देखा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करेंगे तो सुनील और सिया के मन में कुछ सवाल थे। उन्होंने हमसे ये पूछा कि सर अगर गोल इतने दूर है तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम कब करें। इसके लिए एक सुंदर विचार मैं आपको दूंगा। एक आसान सोच है, जब जागो तब सवेरे। मान लीजिए आज तक आपने कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं किया, लेकिन आज आपको भी पता चल गया है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए अलग प्लानिंग होनी चाहिए, उनके शादी के हिसाब से अलग प्लानिंग होनी चाहिए और आपके भविष्य के लिए मतलब आपके रिटायरमेंट के लिए अलग प्लानिंग होनी चाहिए। तो उस हिसाब से उन लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना शुरू कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपका चैनल है और आपको इस नेक सोच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जैसे सुनील और सिया के मन में भी सवाल थे, वैसे सवाल आपके मन में भी होंगे। तो ये सारे सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगले हफ्ते में, अगले एपिसोड में
ऐसे ही एक नए विषय पे मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके लाइफ को एंजॉय कीजिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ। बाय बाय।